हेलो बच्चों, मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथ का, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा ही एक इजी चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, है ना। ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं और एक एडवांस लेवल पे चलेंगे। अगर आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक भी नहीं आता है तो यही लेक्चर है, यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं हम लोग सब चीज़ों को। अब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिसमें मैथ पूछा जाता है उसमें टाइम एंड वर्क के ये चैप्टर पूछा जाता है ना बेटा। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। अब एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, दो वर्ड से मिलकर बना है, टाइम और वर्क। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम किसको कहा जाता है बेटा? समय को कहा जाता है। और टाइम को रिप्रेजेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं सर? हम लोग टाइम को डे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम टाइम को मंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम टाइम को वीक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। क्लियर है सर? और कर सकते हैं, बिल्कुल। आप आवर की फॉर्म में कर सकते हैं, आप मिनट की फॉर्म में कर सकते हैं, आप सेकंड की फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि जो आने वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइम को किस किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है वर्क। वर्क क्या होता है? किसी काम का होना। तो वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क को बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ों से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, है ना। एक है परसेंटेज से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा है रेशो से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा है कोई वैल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अब सर परसेंटेज से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मैंने 50% काम कर लिया है, जब मैंने 40% काम कर लिया, तो परसेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रहती है 100%। और हम लोग इसी की रेफरेंस से बताते हैं कि आज तो मैंने 20% काम कर लिया जब मैंने 50% काम कर लिया। और सर रेशो, रेशो की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1। तो कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने आधा काम कर लिया, कई बार हम लोग बोलते हैं 3/4 काम कर लिया, है ना। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं वो हम लोग रेशो की फॉर्म में बताते हैं, और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। और तीसरा मैंने कहा है कि वैल्यू। अब इस चैप्टर में जो भी हम लोग एलसीएम या कॉमन वैल्यू मेथड या जो भी हमारा नंबर की फॉर्म में क्या आ जाता है, वर्क डन आएगा, तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं, है ना। जैसे मतलब कहना है कि अगर मुझे 25 नोटबुक लिखनी है तो 25 में से ना मैं 15 नोटबुक लिख चुका हूँ। तो दैट मीन जो टोटल वर्क था वो कितना था? 25। हमने कर कितना लिया है? 15। जैसे रेशो में आधा काम कर लिया, करना कितना था? 1 यूनिट। और परसेंटेज में कैसे? जैसे 20% कर लिया, करना कितना था? 100%। तो बेसिकली आने वाले चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों से डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम लोग एक एक टाइप को लेकर चलने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, जिसको एफिशिएंसी कहते हैं। हम लोग इसको कैपेसिटी भी पढ़ सकते हैं या फिर पावर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ओके। व्हाट इज एफिशिएंसी? सर एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ध्यान से समझना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। दैट मीन एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। बट मैंने एक चीज़ को अंडरलाइन कर रखा है, यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है कि जो भी टाइम दिया उसका यूनिट, है ना। यूनिट मतलब 1। जैसे अगर मैंने 24 आवर्स लिखा हुआ है तो बताओ ज़रा इसका यूनिट कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो यूनिट है वो 1 आवर है ना। यूनिट टाइम कितना है? 1 आवर है। अगर मैंने 15 दिन लिखे हैं, 15 डेज, तो इसका यूनिट डे कितना होगा? सर 1 डे, है ना। अगर मैंने 60 मिनट लिखे हुए हैं तो बताओ ज़रा इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा? 1 मिनट, है ना। अगर मैंने 20 सेकंड लिखे हुए हैं, अगर मैंने 20 सेकंड लिखे हुए हैं तो इसका यूनिट कितना होगा बेटा? 1 सेकंड, है ना। मतलब कोई भी टाइम आपको दिया हुआ, तो अगर हम लोग उसको 1 यूनिट पे ले जाएं, जैसे आवर में दिया हो तो 1 आवर, है ना। डेज में दिया हो तो 1 डे में चले जाएंगे, मिनट में दिया हो तो 1 मिनट में चले जाएंगे, है ना। तो अगर कोई भी यूनिट हम लोग 1 पे चले जाते हैं तो उसको कहते हैं यूनिट टाइम। जैसे 1 डे दिया हो तो 1 डे का यूनिट कितना होगा? सर 1 डे ही रहेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई कि सबसे पहले वर्क डन पर यूनिट टाइम जब भी हमको दिया जाएगा, जैसे 24 घंटे दिए जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा 1 पे आ जाएंगे।
तो एफिशिएंसी का वही मतलब होता है कि जो काम होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। पहले तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि यूनिट टाइम किसको कहा जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं एफिशिएंसी का। जैसे एक लड़का क्या कहता है कि 10 मिनट में 20 एप्पल खा जाता है। क्या करता है? 10 मिनट में 20 एप्पल खा जाता है। तो आप मुझे बताओ उसकी एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो टाइम दिया 10 मिनट, टाइम का हमको क्या लेना है? 1 यूनिट। तो 1 मिनट में कितने खाएगा? सर 1 मिनट में अगर मैं 10 को 20 से डिवाइड कर दूँ तो 1 मिनट में कितने एप्पल खाएगा? 2 एप्पल। दैट मीन उसकी जो कैपेसिटी हुई, जो उसकी जो एफिशिएंसी हुई, वो कितनी हुई? 2 एप्पल। क्लियर है? जैसे एक बच्चा 2 दिन में 2 बुक्स पढ़ता है, तो बताओ जरा उसकी कैपेसिटी कितनी हुई, जो एफिशिएंसी कितनी? तो सबसे पहले यूनिट टाइम पे आ जाते हैं 1 डे, है ना? एक दिन की बात करेंगे क्योंकि इसमें टाइम का यूनिट क्या दिया था? डे। तो 1 डे में कितनी बुक पढ़ेगा? 1 बुक पढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। जैसे आप मुझे बताओ कि अगर 5 और में एक बच्चा 35 चॉकलेट खाता है, तो बताओ ज़रा उसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 घंटे में 35, तो आपको होगी कि सर 1 आवर उसकी जो एफिशिएंसी हुई वो कितनी हुई? 7 चॉकलेट। 1 घंटे पे कितने चॉकलेट खाता है बेटा? 7 चॉकलेट खाता है ना? तो सबसे पहले एफिशिएंसी हमने क्या सीखी कि सर एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क डन हम एक यूनिट टाइम में कर पाते हैं। अब यूनिट टाइम क्या हो सकता है? टाइम सर सेकंड की फॉर्म में हो सकता है, मिनट की हो सकता है, मंथ की हो सकता है, बट जब हम लोग उसके यूनिट पे चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट टाइम कहते हैं। हाँ जाना, इतना क्लियर है सभी को? ओके। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना। एक होता है यूनिटरी मेथड, है ना? एक क्या होता है? यूनिटरी मेथड हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कई बार यूज़ होता है रेशो में। अब यूनिटरी मेथड भी कुछ ऐसा होता है कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10, तो बताओ ज़रा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, है ना? जिसी तरह से 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे होगी? 7। समझ आ रहा है? यूनिटरी मेथड आगे यूज़ हो जाएगा। तो जैसे मतलब बड़ा सिंपल है कि सर 3 चॉकलेट आते हैं, 3 चॉकलेट आते हैं 18 रुपए के। तो एक चॉकलेट कितने का आएगा बेटा? एक चॉकलेट कितने का है? सर एक चॉकलेट आएगा 6 रुपये का। तो बाद में जो यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरह से यूज़ होगा। अभी तक हमने क्या सीखा? सर सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना? तो इससे हमको पता चलता है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो होती जाती है वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है मेरी बात? ओके। इसी फार्मूले को थोड़ा एलिबरेट करते हैं हम लोग कि सर अगर फार्मूला एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। और जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा? वर्क डन के, है ना? तो यहाँ पे लाइन भी दिया है, एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, है ना? और टाइम क्या हो सकता है? सर नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है ना? ओके। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि अगर ए और बी 2 पर्सन है ना, इसको समझते हैं पहले। ए और बी क्या है बेटा? 2 पर्सन है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 और बी की 5 है, तो इनका जो टाइम होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन 5:4 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जरा। ओके। जैसे इसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि अगर ये पी और क्यू दे रखा है, अगर P और Q का टाइम दिया है 3:4, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सर 4:5। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अभी तो हमने कंसेप्ट से पढ़ा कि जो एफिशिएंसी होती है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? ओके। अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिख दी, ए इज थ्राइस एज efficient as B, A is thrice efficient as B। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि सर अगर ए और बी दिए हुए हैं, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है और बी की कितनी है 1, है ना बेटा। जैसे अगर मैंने लिख दिया ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो इसका क्या मतलब हुआ सर ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना है किससे, बी से। क्लियर हो रहा है? ओके। अब एक लाइन को ध्यान से समझना। अगर मैंने कुछ इस तरह से लाइन लिख दी कभी, ए इज़ 4 times more efficient than B. A is 4 times more efficient than B. इसमें ना बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और वो मिस्टेक कर डालते हैं, तो इसीलिए जो चीज़ें बाद में चैप्टर में यूज़ होंगी वो हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं। और एक स्टेटमेंट मैं लिख दूँ, ए इज़ 4 times as efficient as B। अब ध्यान से समझना, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो कहते हैं कि जो ए की एफिशिएंसी वो 4 गुना ज़्यादा है किसके, बी के एफिशिएंसी से। तो ध्यान से समझना, अगर ये बी की एफिशिएंसी है 1, तो जो ए की एफिशिएंसी है वो इसकी एफिशिएंसी प्लस इससे 4 गुना ज़्यादा है। दैट मीन ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। समझ रहे हो? 4 times मोर देन की एफिशिएंसी ऑफ बी है। क्लियर है? बट इसमें क्या है, जो ए की एफिशिएंसी है वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, बी के। तो अगर ए 1 है तो बी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है? इन दोनों क्वेश्चन में समझे, कंसेप्ट समझ आया कि कभी कभार वो इस तरह से बोलेगा कि ए की जो एफिशिएंसी वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, जो बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, और ये है 4 गुना के इक्वल, है ना, 4 times के इक्वल है। डन। तो अब हम लोग जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे वहाँ से क्वेश्चन समझ आएंगे आपको। ओके। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है कि कहते ए इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, है ना, ए इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 गुना, और बी की कितनी है 1, है ना। बी की कितनी है बेटा, 1। तो आप लोग मुझे बताओ इनका टाइम क्या होगा। सर अभी तो हमको पता है जो एफिशिएंसी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, टाइम के। तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:3। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं वर्क डन पूछूं तो इसका वर्क डन कितना है और इसका वर्क डन कितना है, 3, है ना। क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने पढ़ा है एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और अगर मुझे कभी वर्क डन निकालना पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो दैट मीन अभी तो हम लोग किस में ले रहे हैं, रेशो में ले रहे हैं। बट अगर मैं एग्जैक्ट पूछता तो ये भी 3 यूनिट आ जाता, ये भी 3 यूनिट आ जाता। अब अगर मैं रेशो की फॉर्म में बोलूँ तो ए को कितने टाइम लग रहा है, 20 दिन। बट ए को कितना टाइम लग रहा है सर, 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 डेज दे रखी है तो मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चे कहेंगे कि सर 60 डेज, है ना। तो उसने वही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी डेज वी कैन फिनिश द सेम जॉब। तो आंसर विल बी 60 डेज। हाँ जाना, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की है बच्चों 1, तो इनका टाइम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ए का हो जाएगा और 3 यूनिट किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। बट वो कहते हैं कि ए ने 20 दिन में जॉब कर दी, बट हमारे पास ए ने कितना यूनिट लिया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 60। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं सर पी और क्यू दो वेरिएबल है, पी जो है 3 गुना है किसके, क्यू के। दैट मीन अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इनका टाइम क्या हो जाएगा सर, 1 और रेशो 3। अब कहते हैं देयर फोर इस किसके लिए यूज़ होता है, हमेशा याद रखना जो कंजक्शन होती है वो किसके लिए, पी के लिए। एंड इज देयर फोर एबल टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज लेस देन क्यू। बट अगर मैं आप बच्चों को पूछूं कि क्यू को कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट, और पी को कितना लग रहा है, 1 यूनिट। अगर मैं सिर्फ इसमें से पूछता तो कितने यूनिट कम लग रहे थे सर, पी को ना 2 यूनिट कम लग रहे हैं, है ना। अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए और यूनिट्स की फॉर्म में पूछूं तो क्यू को
वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट, और पी को कितना लग रहा है बेटा, 1 यूनिट, और कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट। तो उसने वही तो कहा हुआ है कि सर पी इज एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन क्यू। तो दैट मीन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। दैट मीन पी को ख़त्म करने में कितने दिन लगे हैं, 30, और इसको कितने लगे हैं बेटा, क्यू को 90 डेज, है ना। अब वो क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द टाइम इन विच पी एंड क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। तो बता तो दिया कि अगर पी को काम करना होगा तो पी को कितने दिन लगे हैं, 30, और अगर क्यू को करना होगा तो को कितने लगे हुए हैं, 90 लगे हुए हैं। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये तो। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके बताओ। कहते पी इज ट्वाइस एज गुड मैन एज बी। तो दैट मीन सॉरी ए, तो ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की कितनी है, 1। तो दैट मीन इसका जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। बट यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है बेटा वो 30 दी गई है। दैट मीन ए कितनी देर में, ए ने कितनी देर में काम खत्म किया होगा, सर ए ने 30 दिन में काम खत्म किया होगा, है ना बच्चों। ए ने 30 दिन में काम खत्म किया होगा, और बी को कितने डेज लगे होंगे, सर 60 डेज। बी को कितने डेज लगे होंगे बच्चों, 60 डेज। तो अब क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर, है ना। वो कहता है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो बताओ ज़रा कितने दिन में काम ख़त्म हो जाता। तो अभी हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बाद में जो एलसीएम पे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वो सीखेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्क डन कितना था, वर्क डन तो सेम था। तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया एफिशिएंसी इनटू जो टाइम होगा वर्क डन, तो दैट मीन ए इंडिविजुअली कितना वर्क डन कर रहा था, सर 60 यूनिट, और अगर बी की बात करते तो 60 यूनिट, मतलब किसी एक को ले लेंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज। दैट मीन आपको फार्मूला पता है, इसी फार्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब हमको टाइम फाइंड करना है, अगर टाइम फाइंड करना है तो वर्क डन अपान क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। बट दोनों एक साथ ले रहे हैं ना, तो दैट मीन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी चाहिए। और हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है, सर 60। टोटल वर्क डन कितना है बेटा, 60, और एफिशिएंसी किसकी, ये है एफिशिएंसी ए प्लस बी की, दैट मीन 3। तो 3 से काटा तो आंसर विल बी 20 डेज। क्लियर है। अगर सर दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पहले बेटा हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं, और जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे मूव करते जाएंगे तो हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलें आगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो ज़रा। ओके, तो चलो अब मैं कराता हूँ। अब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए हैं, एक दिया है बी और एक दिया है ए। कहते हैं बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी, है ना। अभी आपको पीछे मैंने समझाया था कि अगर उसने लिखा होता ए इज बिग 60% एज एफिशिएंट एज बी, तो इसमें बी की वैल्यू 60% हो जाती और ए की वैल्यू कितनी रहती, 100%। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए 60% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर ए की वैल्यू है 100% तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60%, इससे ज़्यादा है तो 160%, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये कितना बच जाएगा, 5 और 8। ये भी अच्छा तरीका होता है। जब फिर दूसरा तरीका, अगर आपने रेशो ऑलरेडी पढ़ रखा है तो 60% की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सिर्फ 3/5, है ना। तो अगर 5 में 3 ऐड हो रहा है तब भी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्लियर है। तो आप दोनों मेथड हैं, ये भी अच्छा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो तो आप इससे कीजिए, नहीं तो अब तो रेशो आता है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा, 5:8। अब कहते हैं कि ए जो कितने दिन में काम कर रहा है, 24 में, बट यहाँ पे हमारे पास कितने कर रहा है, 8 यूनिट में। तो 8 यूनिट की अगर वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 3 आ गई। और क्वेश्चन क्या पूछता है, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बी को सर 5 यूनिट चाहिए थे, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 15। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहते हैं कि सर ए और बी 2 पर्सन है ना। एफिशिएंसी क्या दे रखी है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। तो ए 2 गुना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और दोनों को काम करने में कितने लगते हैं, 14 दिन लगते हैं।
तो हम लोग अगर वर्क डन फाइंड करना है तो ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 + 1 3 3 × 14। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना है 3 × 14 42। और 42 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो तो हम लोग ना ऐसे ही आंसर रहने देंगे, लास्ट में खुद वो क्या कट जाएगा। ओके, अब वो कहता है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से काटा, कितने से कटा 7, 7 से 21 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 42, और अब टाइम किसको चाहिए था ए को, तो दैट मीन वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, और 42 एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी बचे 2, तो 2 से काटा तो आंसर कितना आ गया 21। क्लियर है मेरी बात? ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो क्या कहते हैं कि ए और बी 2 पर्सन है, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 1, है ना। अब सीधा क्वेश्चन दिया है कि वर्क डन कितना है, कहते हैं कि ये दोनों एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क आउट इन 7 डेज। तो 3 × 7 में वर्क डन मान लेता हूँ, चाहे 21 वर्क डन मान लेता हूँ, और ए कितने दिन में करेगा सर। अगर ए को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया तो 7 या 21, 21 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 10.5, है ना। अब 10.5 को अगर मैं डेज में पूछता तो क्या आंसर होता मुझे बताओ ज़रा। तो सर होते 10 डेज एंड 12 आवर्स। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि ए और बी 2 पर्सन, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की है 1, और टाइम कितना हो जाएगा 1:3, और क्या कहता है 10 डेज लेस देन पीस ऑफ वर्क देन बी। तो बीच में गैप कितने का आ रहा है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 10 डेज। तो दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। तो ए को कितने दिन लगे होंगे 5, और बी को कितने लगे होंगे 5 या 15 दिन। तो किसका पूछा हुआ है बी का पूछा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 15 आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया ये वाला, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग ट्राई करो ज़रा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि ए और बी 2 पर्सन दिए बच्चे, कहते हैं ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 2:1, और टाइम कितना आ गया सर, टाइम आ गया 1:2। अब कहते हैं देयर फॉर ए टेक्स 6 डेज लेस देन बी टू फिनिश द वर्क इंडिविजुअली। तो ये सिंपल है कि सर ये दे रखा है 6 डेज दे रखे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। दैट मीन जो पहले वाला क्वेश्चन दे रखा था ए को लग रहे हैं 6 दिन और बी को लग रहे हैं 12 दिन काम खत्म करने। क्लियर है? ओके, अब आगे समझना क्वेश्चन। एक और उसने क्वेश्चन दे रखा है, कहते इफ ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं, पहले तो ये वाला क्वेश्चन दे रखा था यहाँ तक, अब एक और क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ए और बी की कितनी वैल्यू है 3। अगर वर्क डन कितना आ गया सर 2 + 1 3 एफिशिएंसी आ गई किसकी ए प्लस बी की, और ये कितने दिन काम करते हैं 4 दिन। तो दैट मीन इन्होंने 12 यूनिट काम किया होगा, है ना। आपकी मर्जी, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहते हैं कि बताओ ज़रा कि बी को कितने दिन चाहिए यही काम अगर उसने अकेले करना हो। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है बचे 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन बी को कितने चाहिए थे सर 12 डेज चाहिए थे। क्लियर है बेटा? हाँ जरा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरी बात समझना कि जैसे अभी तक ना 2 ही पर्सन की रेशो कंपेयर की जा रही थी, एक छोटा सा कंसेप्ट समझना, ठीक है। ये रेशो में स्टार्टिंग में हम लोग 3 तरह से मेथड समझते हैं कि अगर आपको जैसे ए रेशो बी दे रखा हो, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा ही देता हूँ, जैसे 2:3 दे रखा हो, और फिर बी रेशो सी दे रखा हो, जैसे मान लेता हूँ ये उसने दे दिया 1:3, और अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, तो आपके पास क्या होता है कि सर आप बी जो दिया है इसको कॉमन दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो। जैसे यहाँ 3 है तो इसको 3 करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा। क्लियर है? जो फिर एक और मेथड होता है कि जिसको हम लोग पड़ोसी मेथड पढ़ेंगे बाद में, जैसे ए और बी की कितनी दे रखी थी 3, और इसको हम लोग खाली रहने देते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, इसको खाली रहने देते हैं, बी की कितनी दे रखी थी 1:3,
तो ये जो पड़ोसी होता है यहाँ आ जाएगा, इसका पड़ोसी यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ये 9 आ जाएगी, 2:3:9, है ना। अब अगर इस तरह के हमको क्वेश्चन देखते हैं को मिलते हैं तो हम जो रेशियो है इस तरह से फाइंड करते हैं। क्लियर है? ओके, चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब क्या कहते हैं कि सर इस बार ए और बी दे रखे हैं। ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की कितनी है बच्चों? 1। और सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सी के रेफरेंस पे दे रखे हैं और सी बी से 2 गुना है, तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिख देते हैं। डन। तो अगर पूछे ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, बी की कितनी है 1 और सी की कितनी है 2 यूनिट। अब आपको रेशो बतानी है इनके टाइम की। तो मेरी बात सुनना कि सर ये 3 आ गए, तो आप लोग क्या करना, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्चुअल में ये क्या हो जाता है 1/3, ये 1/1 रहेगा, ये 1/2। तो आप क्या करो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एक ट्रिक की फॉर्म है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, है ना। इन तीनों का एलसीएम क्या है? 6। तो आप एक्चुअल में क्या होगा, जब आप 1/3, 1/1, 1/2 कराओगे तो एलसीएम तो इनका आ जाएगा कितना? 6। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे रेशो बतानी है तो आप इसका एलसीएम ले लो 6, और 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना बच्चों? 2, है ना। और 6 को इससे कराएगा तो आएगा कितना? 6। और 6 को अगर आप किससे कराओगे? सिर्फ 6 को अगर 2 से कराएंगे तो 3। तो दैट मीन इनके जो टाइम की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2:6:3। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल था ना कि सर अगर हम लोगों को कभी भी अगर 3 फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देते हैं तो मेरा टाइम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, अब यही क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। कहते हैं अजीत है 3 टाइम एफिशिएंट किससे? बबलू से। तो नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर एफिशिएंसी हो गया और टाइम चाहिए 1:3। ओके, अब ये क्वेश्चन देखना क्या कहते हैं, यहाँ पे देन था, ठीक है। कहते हैं कि एक्स इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन वाई। तो अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में अगर y की वैल्यू है 1, अब ये इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो दैट मीन y की वैल्यू अगर 1 है और इसका 4 गुना है 4, तो दैट मीन 5:1 इसकी एफिशिएंसी है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? 1:5। क्लियर है? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखना जल्दी से, है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके बताओ पहले। कहते हैं सर ए की एफिशिएंसी दी है। देखो सबसे पहले जब मैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अब हम लोग ना टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो ये एक सही तरीका है कि लाइक जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ के ना बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को लेके चलो। तो इसीलिए जैसे बड़ी जगह इस चैप्टर से ना सीधे एलसीएम से शुरू कर देते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कि अगर हमको एलसीएम नहीं लेना है तो कैसे करते हैं। बट चैप्टर सबसे पहले एफिशिएंसी से स्टार्ट होता है। अगर आपको एफिशिएंसी अच्छे से पता हो तो उसके बाद ही हम लोग चैप्टर पे आगे मूव कर पाते हैं। क्लियर है? ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी के आगे बच्चे 1। तो टाइम कितना आ गया? सिर्फ 1:3, है ना। ओके, अब कहते हैं वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। ठीक है, अगर दोनों एक साथ करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो अगर क्या मुझे ये निकालने की ज़रूरत थी, अगर मैं वर्क डन निकालता तो ये कितना आता था? 4 × 3 12 यूनिट। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहेगा अगर बी को 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, बी को 8 दिन ज़्यादा लगते हैं ए से, तो गैप कितना है? सर 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। ए को टाइम कितना लग रहा है? 4 दिन। और बी को टाइम कितना लग रहा है? 12 दिन, है ना। कहते व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए टू फिनिश द होल वर्क। तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे यहीं से पता चल रहा है क्या है कि ए ने अगर काम खत्म करना होगा तो उसको कितने दिन लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। और अगर आप इस मेथड से करना चाहते थे तो 12 यूनिट आपका वर्क डन था। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड कर देते तब भी आपका 4 डेज आता, है ना। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप इस वाले मेथड से कर सकते थे। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो हम लोग ये वाली वर्क डन निकालते ही नहीं, सीधा यहीं से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता बच्चे। क्लियर है? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताना। कहते हैं
अरुण जो है वो ट्वाइस फास्ट है किससे, बाला से, दैट मीन उसकी एफिशिएंसी दे रखी है। तो अगर टाइम फाइंड करना होगा तो टाइम कितना आ गया 1:2। कहता है कि जो बाला है वो कंप्लीट कर देता है वर्क कितने 24 दिन में, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 24, तो दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि अच्छा आगे क्वेश्चन दिया, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। तो एक्चुअल में आप किसी से एक से वर्क डन लीजिए, चाहे इससे लोगे तब भी 24 आएगा, इससे लोगे 24। तो हमारा जो वर्क डन था वो कितना था 24 यूनिट, और ए और बी दोनों ने साथ में करना है तो 3 आ गई। तो 24 को 3 से डिवाइड किया तो उनको कितने दिन लगेंगे बच्चों, 8 दिन लगेंगे। क्लियर है? ओके, ये वाला क्वेश्चन करके बताना, ये अभी आपको मैंने सिखाया था पीछे। 3 लोग दिए, सानू, बाला, तीसरा बंदा है सैन। ठीक है, कहते हैं सानू इज ट्वाइस एज सफिशिएंट एज बाला एंड सैन इज थ्राइस एज सफिशिएंट एज बाला। तो बाला के रेफरेंस में दे रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक में से ही ले सकते हैं। अब इनका टाइम फाइंड करना है, तो आप लोग मुझे बताना कैसे करते हैं। सर एफिशिएंसी का अगर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना आ गया 6, और सबसे पहले सानू की एफिशिएंसी से 2 से डिवाइड किया तो टाइम कितना आ गया 3। बाला की एफिशिएंसी कितनी है 1, अगर 6 को 1 से डिवाइड कर दिया तो आ गया कितना 6, है ना। ओके, और सन की एफिशिएंसी कितनी है सर 6 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 2, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए किसी काम को फिनिश कर देता है कितने दिन में, 18 दिन में। ध्यान से समझना, ए किसी काम को फिनिश कर देता है 18 दिन में, बट बी इज 3/4 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी इक्वल टू 3/4 ऑफ ए। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर मैं बी अपान ए करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 3/4। दैट मीन बड़ा सिंपल है कि सर बी रेशो ए, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की कितनी आ रही है 4 आ रही है ना। इनकी एफिशिएंसी ये आ गई, तो टाइम कितना होगा 4:3। तो ए को कितना टाइम लग रहा है सर, ए को लग रहे हैं 18 दिन, है ना। तो ए को अगर बी की एफिशिएंसी 30 यूनिट है और ए 4 यूनिट है, तो बी को लग रहे हैं कितने, सॉरी ए को लग रहे हैं 18 दिन, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो ए की कितनी होगी 6, तो बी को कितने लग रहे होंगे सर 24 दिन। अब कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन, अगर इन दोनों को ट्वाइस द वर्क, 2 गुना वर्क करना होगा, तो एक्चुअली वर्क कितना है ना। आप किसी एक से फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितने 3 × 24, वर्क डन इतना ही था ना 72, है ना। वर्क डन कितना है कि आप किसी एक की एफिशिएंसी ले लीजिए, चाहे बी की चाहे ए की, तो ये भी 18 चौके 72 बन जाएगा और 3 72 बन जाएगा, बट ट्वाइस था 2 गुना था, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल में आपका 144 यूनिट है। बट ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया कि सर हम लोग लेंगे ही नहीं वैसे, और अगर 144 यूनिट बन रही है तो किसने काम करना है, ए और बी ने, तो एफिशिएंसी ऑफ किसकी लेंगे बेटा, ए और बी की। और आपको पता है कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है, और ए बी और एफिशिएंसी कितनी है 7, तो आपका जो आंसर आएगा 144/7 आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट आंसर उसने फ्रैक्शन में दिया है तो हम लोग फ्रैक्शन में ही करेंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, हम लोग ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो कहते हैं कि 3 लोग हैं, एक आदि है, एक माही है और एक सोहेल है। आदि इज़ 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज माही, तो अगर माही की 1 है तो आदि की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, एंड सोहेल इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज माही, तो सोहेल की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो दैट मीन इनका एफिशिएंसी ये हो गया। आपको क्या बताना है, इनका टाइम। तो आपको अभी सिखाया कि एलसीएम ले लो 15, 15 को 5 से डिवाइड किया कितना आया बेटा 3, 15 को 15 से किया, 15 को 1 से किया तो कितना आ गया 15, 15 को 3 से किया तो 5। तो इनके जो टाइम की रेशो आएगी वो आएगी 3:15:5, 3:15:5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ ज़रा मुझे। कहते हैं 3 लोग दिए, एक दिया राजा, एक दिया बेटा रोज़, एक दिया बेटा रोजा, है ना। तो ये तीनों ना जब काम करते हैं तो 12 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं। बट पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ रोज़ इज़ ट्वाइस एज द एफिशिएंसी ऑफ राजा। तो राजा की अगर 1 है तो रोज़ की कितनी हो जाएगी 2, एंड द एफिशिएंसी ऑफ राजा इज़, राजा ही दिया ना बेटा, एंड द एफिशिएंसी, अच्छा रोज़ इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राजा, ठीक है। ओके, आगे क्या कहते हैं, तो द एफिशिएंसी इज राजा इज़ 33.33। अब 33.33 क्या होता है बेटा 1/3।
ये कम है किससे, ये 33 1/3 है ना, तो ये कम है किससे, रोजा से। क्लियर है। तो अगर रोजा की 3 हुई, है ना, लेस दिया हुआ है ना, तो रोजा की 3 हुई तो आपके जो राजा की थी, एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर राजा के रेफरेंस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ध्यान से समझना। तो मैं क्या करता हूँ, राजा को बीच में ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों दिए। सबसे पहले कहते हैं रोज इज, क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए, रोज इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राजा। अगर राजा की 1 है तो रोज की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। ओके, अब कहते हैं राजा की जो एफिशिएंसी है ना, वो 33 1/3 कम है किससे, रोजा की। अगर रोजा की हुई 3 तो 3 में से 1 कम हो गया, राजा की कितनी हो जाएगी बेटा, 2, है ना। मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि इसको खाली रहने देते हैं। अगर रोज़ा की हुई 3 और 3 में से 1 कम है तो राजा की कितनी हो जाएगी, 2। तो पड़ोसी मेथड यूज़ करते हैं, इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो दैट मीन रोज़ की होगी 4, राजा की होगी 2 और रोज़ा की होगी 3। तो इनकी एफिशिएंसी ना कुछ इस तरह से आती है। क्लियर है। ये वाला मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसके रेफरेंस में दिए उसको आप कॉमन रख लीजिए और फिर पड़ोसी मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये मैं रेशो में भी अच्छे से 4 मेथड आपको सिखाने वाला हूँ कि 3 की अगर रेशो फाइंड करनी हो कैसे, तो इनकी रेशो आ गई है। अब वो कहते हैं कि वर्क डन कितने, अब वर्क डन आपको अभी बताया था कि ये तीनों कितने दिन काम करते हैं, 12, 4 3 7 और 2 कितने, 9। तो जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आएगा, 9 यूनिट मल्टीप्लाई पर कितने दिन, 12 दिन काम करते हैं। तो ज़रूरत नहीं है मुझे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने की ना, 9 × 12 लिख लेते हैं। अब क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी डेज राजा अलोन कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ वर्क। तो आज का आधा कितना हुआ, अब इसको 2 से पहले ही डिवाइड कर दो तो आधा काम हो गया, है ना। तो जब आधा काम हो गया तो अब किसने करना है, राजा ने करना है, और राजा की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो अब 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 को काटा 3 से, तो आंसर कितना आ गया, 27 डेज। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले 12 × 9 कर लेते 108, और 108 का आधा करते 54, और 54 का जो काम एफिशिएंसी से कितना किसने करना होता, राजा ने करना होता, और राजा को कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। बट मैंने आपको भी कहा कि जब हम लोग स्पीड से मैथ करते हैं तो हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 9 × 12 आप 108 लिखेंगे, फिर उसको आधा करेंगे 54, और फिर राजा से उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट 9 × 12 अपान, अगर वो हाफ करना है तो नीचे एक 2 दे देंगे ना, ऑलरेडी हाफ हो गया, और राजा की एफिशिएंसी कितनी थी, 2। तो दैट मीन 27 विल बी माई आंसर। क्लियर है बेटा, ओके। अच्छा, एक्चुअल में ये वाली वैल्यू ना कुछ ऐसे थी 1 3/4, बट टाइपिंग करते हुए मुझसे बने नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं बाबू एंड आशा कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। दोनों एक साथ काम करते हैं और 7 दिन में काम खत्म करते हैं। बट आशा की जो एफिशिएंसी है 1 3/4 है ना, एज एफिशिएंट एज बाबू। तो इसको कैसे लिखते हैं, आशा जो है वो 1 3/4 एफिशिएंट है किसके, बाबू के। अब आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे अरेंज किया जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले के साथ प्लस, तो एक्चुअल में ये बन जाएगा 7/4b, है ना। तो आपको इससे क्या पता चला कि ये a/b बन जाता है। तो अगर ये a और b होते, a की एफिशिएंसी कितनी होती, 7, और b की कितनी होती, 4। अब इन जो वर्क डन है वो वर्क डन कितने, सर 7 और 4 11 हो गए, मल्टीप्लाई बाई कितने दिन काम किया है, 7 दिन किया हुआ है। क्लियर है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे दिया हुआ है, ओके। अब काम करना किसने, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, है ना, 7 और 4 कितने हो गए, एफिशिएंसी इनकी आ गई 4 1 4 और 3/4 दिया हुआ है, तो मतलब 11 × 7, 7 दिन में दोनों काम करते हैं। अब यही काम आशा के लिए कितने में करेंगे, और आशा की एफिशिएंसी कितनी है, 7, है ना। तो आशा की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 7 से 7 कट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 11 डेज। क्लियर है बेटा। देखो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाता है, तो आप जितना मैथ को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा इजी बनेगा। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो फिर भी तो आपको डिवीजन करना है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नीचे जाके फिर से आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है। तो मैथ को बिल्कुल सिंपल रखा करो, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा जो नंबर्स हैं वो छोटे छोटे रखा करो। क्लियर है बेटा, ओके। अच्छा, कहते हैं ज्योति एक 3/4 जॉब को कर लेती है 12 दिन में,
तो मुझे पहले बताओ, अगर ज्योति 3/4 जॉब को करती है 12 दिन में, जैसे आपको ही कोई काम दिया होता है ना, तो अगर मैंने कहा होता कि 4 नोटबुक लिख के लाना कल, तो आपने ना 3 नोटबुक लिख दी 12 दिन में, है ना। तो 4 जो फोर्थ नोटबुक होगा उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे बड़ा सिंपल है कि सर 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 4 यूनिट की 16 हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल है, आपको ना इसको वहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि रेशो में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है ना। तो ज्योति को पूरा करने में कितने लगते हैं, 16 दिन, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, आप चाहे तो यहाँ पे ले जाओ और चाहे तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, आगे कहते हैं जो माला है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट है ज्योति के, तो माला की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और ज्योति की कितनी 1 है, और टाइम कितना लगेगा 1:2। कहते हैं कि माला कितने दिन में जॉब कर लेगी, तो अभी आपको पता है ज्योति को कितने दिन लगे, सर 2 यूनिट की वैल्यू है 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो दैट मीन जो माला होगी उसको कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क, ठीक है, तो आप घर से ट्राई करना, इसमें दिया 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। चलो मैं ट्राई कर देता हूँ। कहते हैं 2 लोग हैं हारी और राम, अगर हारी की एफिशिएंसी है 1 तो राम की एफिशिएंसी ना उसकी एफिशिएंसी से 4 गुना ज़्यादा है, तो दैट मीन राजा की एफिशिएंसी राम की एफिशिएंसी 1 + 4 हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा 1:5। तो कहते हैं जो राम है ना, राम कितने दिन में काम करता है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 8, तो हरी कितने दिन में कर रहा है, सर हरी जो करेगा वो करेगा बच्चों 8 डेज में। क्लियर है मेरी बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में हम लोगों ने ना एफिशिएंसी के कंसेप्ट पढ़े थे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सर एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आज पर्टिकुलर जो एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं आएंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एफिशिएंसी का कंसेप्ट यूज़ होगा। क्लियर है। तो बट हम लोग टॉपिक वाइज चले जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है, तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ा। क्लियर है मेरी बात। और उस पर आपने टोटल 18-19 क्वेश्चन कर रखे हैं आज। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। पहले आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोग लेक्चर देखते हैं तो हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, और जितना भी मैं कराता हूँ तो आप लोग ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रखें, और ये ऐसा नहीं है कि जिस एग्ज़ाम की अभी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप JK SSB की कर रहे हो तो उसी में काम आएगा। ये ओवरऑल अब से जो भी एग्ज़ाम होंगे ये आपके काम आने वाले हैं बच्चे। क्लियर है। तो आप लोग कोशिश करना कि एक प्रॉपर नोट्स बनाया जाए। बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट रहता है। इवन जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बता रखा है कि आप लोग कोई भी बुक मार्केट की ले सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप मुझे पूछ सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैथ का आज मैंने ये वाला चैप्टर शुरू किया टाइम एंड वर्क, वो टाइम एंड वर्क में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, थ्योरी प्लस बेसिक प्लस ट्रिक्स, है ना। और एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे कि मार्केट में जितने भी, मैं कुछ बुक्स के नाम बता दूंगा, आपने वो सारी की सारी बुक्स लगानी है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, जिसमें आप लोग LCM सीखते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको LCM नहीं भी आता है तो हम लोग उसको ना बड़े सारे मेथड से कर सकते हैं। और इवन टाइम एंड वर्क तो इतना ईजी चैप्टर है, ये बेटा कभी गलत होता ही नहीं है। क्लियर है। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू।